शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बेहद का बाप हमारा बाप भी है और शिक्षक भी है और सतगुरु भी। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। कितनी गहरी बात। सारे विश्व का विश्वेश्वर, सारी दुनिया का सर्वोपरि और सारे विश्व का मालिक। और इसी बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तुम तो हमारे दुनिया की बात ही नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसे कर रहे हो, मानने को तैयार नहीं। अरे भाई, किचड़े में भगवान कहाँ होता है? पर तुम्हारी सोच को कौन बदल सकता है? तुम महलों में रहने वाले, अगर इतना ही कह दो ना, क्या तुम्हारी झोपड़ी बनी हुई है, वो कहेंगे इतना बड़ा महल तुम्हें झोपड़ी नजर आता है। और भगवान जो सारे विश्व का पिता है, तुम उसको कंकड़ टिक्कर बिस्तर में ठोक रहे हो। हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदृष्टि होकर के इसलिए कहा था कि लोग पाप ना करें। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो तू नजर आएगा तो लोग कम से कम पाप तो नहीं करेंगे, चोरी तो नहीं करेंगे, ठगी तो नहीं करेंगे। जब रिश्वत लेते हो तब नहीं भगवान दिखाई देता सर्वव्यापी है तो? या चोरी करते तब नहीं भगवान दिखाई देता? ठगी करते तब नहीं भगवान दिखाई देता? तो बाबा कहते नहीं, बाबा तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस समय दुनिया में अति दुख है क्यों? दुखों की दुनिया में बहुत दुख है, अति दुख है, क्यों? दुख का कारण सुनाओ सुनील भाई। राहु की दशा चल रही है, आपके ऊपर गुरुवार की लग गई सतगुरु की कि नहीं? आपके ऊपर कौन सी है? बाबा की बृहस्पति की दशा। किस किस के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ गई? याद उठा, राहु की मत बैठने देना, शुक्र की भी होती है ना, शनि की भी होती है। जिनके ऊपर शुक्र की दशा होती है उनकी निशानी शुक्र की दशा। जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा उनकी निशानी, उनकी निशानी बताओ। चलो शुक्र की छोड़ो, पहले बृहस्पति की बताओ। भाई, बृहस्पति की दशा की निशानी बिल्कुल उसकी चाल चलन, व्यवहार, उठना बैठना, सब कुछ नियम के प्रमाण होगा, मर्यादाओं के प्रमाण होगा। कहेंगे इसके ऊपर आजकल तो है ना बृहस्पति की दशा बैठी है। शुक्र की दशा माना, शुक्र की दशा माना। कभी कभी कहना मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कभी नियम तोड़ेंगे, कभी जोड़ेंगे।
कभी दिखाई दे जाएंगे, कभी नहीं भी दिखाई देंगे। फिर शनि की दशा, कम बोला करो, पहले गहराई में जाओ, है ना। शनि की दशा माना महीने में, साल में एक बार 2 बार दिख जाएंगे। कोई नियम नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, कोई कर्म नहीं होगा। राहु की दशा माना बिल्कुल रावण के आसुरी संस्कारों के वशीभूत होगा। अब चेक कर लो चारों दशाओं में से मेरे ऊपर कौन सी दशा है। शिव बाबा तो हमको पुरानी दुनिया में से इसलिए उठा के लेके आया कि मेरे बच्चे सब कौन बने, राजा बच्चे बने। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मैं सबको क्या सिखाने आया हूँ, राजाओं का भी राजा बनाने का क्या राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं प्रजा योग सिखाता हूँ। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया हमको, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो। लक्ष्य कितना ऊंचा दिया हमने। अब लोग बृहस्पति को मान करके क्या करते हैं, बृहस्पति के दिन बृहस्पति की पूजा करते हैं, तो फिर क्या करते हैं उस दिन सत्यनारायण के नाम का व्रत रखते हैं। केले चढ़ा के आते हैं। अब इसके पीछे भी आध्यात्मिकता है। केला ही क्यों चढ़ाते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं। दुनिया के दूसरे पेड़ नहीं होते है ना, केले के पेड़ की पूजा करेंगे, केले ही चढ़ाएंगे, सत्यनारायण का व्रत रखेंगे, सत्यनारायण की पूजा करेंगे, पीला खाएंगे उस दिन, है ना। पीला दान करेंगे, पीला खाएंगे, पीला दान करेंगे, वस्त्र भी पीले धारण करेंगे। पीछे आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। पीला माना सोने की निशानी, स्वर्णिम संसार की निशानी, भरपूरता की निशानी, भरपूरता। पीला माना सोना, स्वर्णिम। सत्यनारायण माना विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु माना जगत का पहला ही तो ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सारी दुनिया का पालन किया, वो पालन करता है, पालन करता है। भरपूरता की निशानी सत्यनारायण, जो सत्य का प्रतीक है, सत्यनारायण। और फिर केले की पूजा करते हैं। सारे फलों में अगर देखा जाए तो केला सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार है। शुद्धिकरण में सबसे बड़ा केले का रोल। अगर केला खा ले ना व्यक्ति तो उसको सारे तत्व मिल जाते, सारे। मैं नहीं समझती हूँ कि डॉक्टर किसी को मना करता हुआ केला नहीं खाना। आजकल करके डायबिटीज जिसकी बहुत हाई होती है उसको कहते होंगे, लेकिन वो कहते हैं जो दूसरे होते हैं ना डॉक्टर, वो कहते हैं कोई भी फ्रूट किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है अगर सिस्टम के साथ खाया जाए। मैं जब राजस्थान में रहती थी ना तो कई बार मेरी साथ वाली बहन मधुबन जाती थी, तो खाना तो शुरू से बनाने की आदत नहीं, खाना बना के नहीं खा सकती है, नहीं भूखी रह सकती है, खाना बना के खावे वो नहीं हो सकता है। तो 2 केले सुबह खा लेती थी, 2 दोपहर को खा लेती थी, 2 रात को खा लेती। महीना भी हो जाए ना निकल जाता था, महीना भी हो जाए तो भी निकल जाता है। दूध भी पीते होंगे जी? नहीं, दूध का शौक नहीं शुरू से। दूध तो जबरदस्ती घर में पीती थी, मम्मी जबरदस्ती पिलाती। 2 केले सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को, बस बहुत है, इतनी खुराक बहुत निकाल देती थी। अभी भी फ्रूट से निकाल लेती, मेरे को जो फ्रूट तो अब खाना सीखा है ना 8 रुपए आके। तो केला जो है वो संपूर्णता की निशानी है। आप देखो श्री कृष्ण के आगे जो फल रखे होते हैं उसमें सबसे पहले केले रखे होंगे।
बूढ़ा भी खा सकता है उसको, जवान भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है ना। उसके लिए कोई ये नहीं है कि थाली चाहिए, प्लेट चाहिए, चाकू चाहिए, चम्मच चाहिए। कितना सोच के हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज का एक प्रतीक रखा, भरपूरता की दिशा। जो 7 गुण है ना जी, उसमें जो ये पीला कलर है ना, सुख के साथ कनेक्शन है उसका। हाँ, सुख के साथ कनेक्शन, संपूर्णता की दिशा। ठीक है। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे थे इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है, दुख का कारण बता। सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा बैठी हुई। इसी कारण दुख बहुत है। एक केला जो है 12 मास मिलता है, कोई भी महीने में केला ऐसा नहीं होता नहीं मिलता है ना, पूरा 12 मास मिलेगा केले। फ्रूट की रेडी पे केला तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी तो सब सीजनल होते हैं फल, है ना। अच्छा, वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है वहां। इसलिए वहां दुख होता नहीं है। बाबा आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। ना, बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख कोई हो ही नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने। पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से भी योग होता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का अर्थात बच्चों और बाप का मेला। ये है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है, सबको आत्मा का परमात्मा का परिचय। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह सब परम पिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में याद करते हैं कि परम पिता परम आत्मा। परम आत्मा रहते ही परम धाम में है। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझाना कि 2 बाप है।
वह बाप भी है, शिक्षक भी है, तो जरूर ये समझाना है ना, हम सब आत्मा भाई भाई हैं। वह सभी आत्माओं का बाप है ना। भक्ति मार्ग में भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता, अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं ना, भगवान भक्ति का फल देते हैं बच्चों को। क्या देते हैं? क्या देते हैं? तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। भले इस जन्म में किसी ने भक्ति नहीं की है, लेकिन यहाँ बिना भक्ति का पाठ पूरा किया ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, चाहे इस जन्म में की है या नहीं की। तो भक्ति का फल बाबा क्या देते हैं? विश्व का मालिक बना देते। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह तुम्हारा बाप भी है, शिक्षा देने वाला शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल ही उड़ जाए। समझने के लिए कोई तैयार है तो उसको समझाओ तो उसका ख्याल ही उड़ जाए। ये ऐड करो। वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। बच्चे अलग है, आत्माएं परमात्मा बाबा को याद करती है, उनकी महिमा भी करती है। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। कितने बाप हैं? दो की तीन? जो कहते हैं दो है वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं तीन है वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने क्यों कहा कि तुम्हारे दो बाप हैं? लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। जो 60 से ऊपर के बैठे इस क्लास में वो हाथ उठाओ। कितने हैं 60 से ऊपर के? सुनील भाई 60 से ऊपर हो गए? वाह, अच्छा। कितने जने हो गए 60 से ऊपर? 8-9 जने हैं। सब वानप्रस्थी बैठ। शशि भी 60 से ऊपर होगी। माल है। चलो ठीक है, सही समय पे बाबा के बच्चे बन गए हैं। पूरे 60। अच्छा ठीक है। 60 में चलो, रनिंग चल रही है 60। चलो 60 तो लग गई। क्या बोलते हैं दुनिया में? 60 तो लगी लाट। बाबा कहते 60 वर्ष के होने के बाद वानप्रस्थ अवस्था आ जाती है, फिर गुरु करते हैं। बाप टीचर गुरु अलग अलग होता है ना। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में तो मतभेद बहुत है, बहुत मतभेद है। कोई नेचर इज गॉड कहता है, कोई कण कण में भगवान कहता है, फिर कोई तो ऐसे धुरंधर विद्वान है, कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं, पता ही नहीं भगवान को।
सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बनकर साथ ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है। पुराने ते पुराना संगम युग और नई और पुरानी दुनिया का बीच तुम समझते हो ना। आज से 5000 वर्ष पहले बाबा ने आकर अपना बनाया था। और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था, कोई आज की बात नहीं है। कल पहले भी बना था, आज भी बना, कल भी बनेगा। कितना नशा रहना चाहिए कि हमें अगले कल्प की भी चिंता नहीं है। अगले कल्प में भी बाबा हमको कहीं ना कहीं से ढूंढकर ले आएगा और अपना बच्चा बना लेगा। हमारा अंत कल्प पहले भी अच्छा हुआ था, अब भी अच्छा होगा और भविष्य में भी अच्छा ही होगा। बाबा सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है ना। वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठ जाती है। वृक्षपति को कोई जानते नहीं, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिलता है? ये भी एक गहरा राज है। कहते जब शिव जी की पाठशाला लगी थी ना, जो शिव पुराण है उसमें ये सारी बातें आती है कि शिव पुराण में कहते शिव जी ने अपनी पाठशाला लगाई थी, जिसमें कौन पढ़ने आते थे? सप्त ऋषि। और उनमें बृहस्पति भी आते थे, क्योंकि गुरुओं में सबसे श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति को माना जाता है। अब दुनिया पढ़ लेती है, सीरियल भी बना लेती है, नाटक भी बना लेती है, दिखा भी देती है, लेकिन जो बना रहे हैं उनको ही नहीं पता लगता, वही नहीं समझते। टीवी पे एक सीरियल चला था महादेव, है ना, तो किसी कारण से हम घर गए थे तो हमने देखा, बीच बीच में कभी देख भी लिया होगा। कुदरती कभी खोल लेते तो ऐसा कोई सीन आ जाता है, अब तो टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो उसमें देखा कि शिव जी बैठे हैं और वो अपना उनके चारों तरफ शिष्यगण बैठे हैं और पूरा दिखाते हैं, तरीके से बताते हैं उसमें साफ बिल्कुल कि देवताओं और असुरों में लड़ाई लगी, उनके पास शक्ति नहीं थी, अब शक्ति कहाँ से आवे? शिव जी की पाठशाला लगी। शिव जी की पाठशाला में कुछ देवगण थे, कुछ ऋषि थे और गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु बृहस्पति थे। उनको बैठ करके उन्होंने बाकायदा दिखाते पढ़ते हुए। अब उनको पता ही नहीं है शिव जी ने कब पढ़ाई कराई थी, तो कौन पढ़ने वाले थे। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। दुनिया ने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन हमारे देखने में उनके देखने में अंतर। उन्होंने टाइम पास किया, हंस लिए, गा लिए, तालियां बजा ली, खुश हो लिए, लेकिन एक एक बात का रहस्य। मैंने कोई शिव पुराण पढ़ी थोड़ी ही है, लेकिन जब देखा ना ये सीन तो बुद्धि ने क्लिक किया कि अच्छा, बाबा कहते हैं ना मैं आकर के तुम देवताओं को, भविष्य के देवताओं को पढ़ाता। तो देखो शास्त्रों में है ये सारी चीजें, कैसे पढ़ाया उसने हमको। तो अब हम देवगण भविष्य में बनने वाले हैं, वर्तमान में बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वृक्षपति को कोई जानते नहीं है, न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर के बैठो, तुम्हें देह भी याद ना आवे और देहधारी भी याद ना आवे, एकदम चले जाओ वतन में बाबा के पास। चलो सब सीधे होके बैठा करो। अंतर मन में ज्योति जगा लो।
जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो, वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे पास, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया, उसने तुम्हें अपना बना कर प्यार दिया, पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें। आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। बाबा कह रहे थे तुम जब यहाँ बैठते हो तो अशरीरी होकर के बैठो, अभ्यास करो। ये देह भी आत्मा, देहधारी भी आत्मा। सारा दिन तो यहाँ से उठने के बाद कहाँ फंसे रहते हो, देह और देह की बातों में रहते हो। कुछ पल निकाल करके आते हो तो उसमें तो इस देह से न्यारे होने का अभ्यास करो। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यह तो ज्ञान मिला है ना कि आत्मा अलग है, घर अलग है। 5 तत्वों का पुतला ये शरीर बनता है तो इसमें आत्मा प्रवेश करती है। सबका पाठ मुदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात सबको समझानी है कि बाबा तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये बहुत बड़ी खूबी है।
दुनिया के जो बाप लौकिक के उनमें थोड़े ज्ञान होता है, लेकिन ये जो तुम्हारा बाप है इसमें तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। ये खूबी है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय सब सतो थे ना। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है। नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का मालूम है? मनुष्य तो भूल गए हैं इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते। बहुत गमोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता तो एक ही है। गुरु अनेक है, सदगति करने वाला तो सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। देखो सदगति को क्या कहते हैं? सदगति मानो पहले हमारा सुबह 8 बजे तक समय कहाँ जा रहा पता ही नहीं, है ना? सोने में, खाने में, पीने में। अब 8 बजे तक तुम्हारा ज्ञान भी हो जाता, ध्यान भी हो जाता है। सुबह 4 बजे से हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है। जब तक घर पहुंचो तब तक लोग अभी अंगड़ाई ले रहे होते हैं और तुम्हारा घर जाके नाश्ता भी हो जाता है। लोगों का जब नाश्ता होता है तब तुम्हारा लंच हो रहा होता है। तो ये सदगति नहीं है। पहले कुछ भी उठ पटांग सब कुछ पेट के अंदर चला जाता, तब कड़जम। अब चूजी बन गए, अब ये चीज नहीं खा सकते, वो नहीं अंदर जाते। नहा लेते बताओ। हमारे लौकिक में हमारी दादी माँ कभी भी रसोई में बिना नहा के घुसने नहीं देती थी। आजकल औरतें सारा काम करके फिर नहाती हैं। उनको है ही नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं। तो ये सदगति नहीं है क्या? बड़ी सोचो बैठ के, बहुत सदगति हुई है। सदगति करने वाला सदगुरु एक बाबा है। सदगति कैसे होती है तुम ही जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। देखो दुनिया में भी बहुत लोग होते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि किसी को अगर ज्ञान समझ में आ जाए ना तो भक्ति में भी लोग बहुत है। कल मेरे पास एक बहन है, उसको हमने बाबा के घर का प्रसाद दिया। कहती दीदी बाजार का तो नहीं है, जबकि पुरानी है, लेकिन जब से गुरुओं के संग में गई है तो कितना गुरुओं का भी कितनी पालना करते हैं लोग। हैरान हूं मैं तो। जिस लड़की को मैंने अपनी आंखों से देखा वो क्या फैशन करते हुए, दुनिया की सारी वाहियात चीजें जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और 1-2 बार मैंने उसको इशारा भी दिया, तुम्हारे से ये शोभा नहीं देता है। लेकिन दुनिया का रंग चढ़ा हुआ तो हम ही बुरे हो जाते कि बहन जी को क्या जरूरत है हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की। और जब से वो गुरुओं के संग में गई है ना, मैं तो हैरान। उसके व्हाट्सएप पे कभी मैंने रॉयल फोटो नहीं देखी थी उठ पटांगा, और जब से गुरुओं के संग में गई है बिना गुरु के कोई फोटो नहीं। क्योंकि बाजार का तो नहीं है दीदी। मैंने कहा नहीं, यहाँ बाबा के घर में बाजार का नहीं होता, मधुबन की टोली है, मधुबन का प्रसाद है, माउंट आबू। कहती मैं तो जब से वहां जाना शुरू किया है ना दीदी, मैं बाजार का टच भी नहीं करती। मैं कहा शादियों में क्या करते हो, जाते हो? कहते नहीं हम नहीं खाते। मैं रिश्तेदार नातेदारों के जाते हो क्या करते हो? कहते नहीं खाते। तुम कहते हो मैं भगवान मिला है तो भी कोई ना कोई कारण आके सुना देते हो। सुना? कहती आप जब पूनम दीदी के वहां आए थे ना प्रोग्राम करने तो बहुत अच्छा लगा। ज्ञान सुनना पहले अच्छा नहीं लगता था, ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। कहते हमारे गुरुजी ने कहा किसके लिए सजते हो, किसके लिए संवरते हो। इतना फैशन करती थी और मैं तो देख के हैरान। कहते हमारे गुरुजी ने कहा है किसके लिए सजना है, किसके लिए संवरना है।
साफ रहना ठीक है, सजना संवरना किस किस को दिखाना चाहते हो तुम? इस संसार में एक ही तो प्रीतम है, एक ही तो परमात्मा है। वो तो आत्मा को देखता है, वो शरीर को थोड़ा ही देखता है। तो किसके लिए सजते हो, किसके लिए संवरते हो? उतने सजो, उतने सब जितना सादगी। गुरुओं का असर व्यक्ति पे हो सकता है, या भगवान गुरुओं का गुरु हमको कह रहा है तो भी हम सुनी अनसुनी कर देते, हमारे अंदर जाती नहीं है बात। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनकी पक्की धारणा है, जिसको कहते हैं चल अडोल धारणा है। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म को सदगति कहा जाता है। हाँ, बाबा कहते थे, या सुना रहे थे, नई से पुरानी सृष्टि जरूर होती है ना, तुमको इस सृष्टि का पता है। मनुष्य तो भूल गए इनकी आयु कितनी है, बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए। सबका बाप तो एक ही है, सबका सदगति दाता भी एक है। गुरु तो दुनिया में अनेक है, सदगति करने वाला तो सदगुरु एक बेहद का बाप ही होता है। सदगति कैसे होती है वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े से मनुष्य होते हैं ना, अभी तो कितने ढेर मनुष्य। वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता है, जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े से मनुष्य होंगे, सोचो जरा, विचार करो। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे ही चलते हैं। ये तुम समझते हो ना, भगवान तुम सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। वो है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाह, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहाँ अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनावे कौन? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है, बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते। वहाँ ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ फिर जा करके छोटा सा बच्चा बनेगी। सर्प का मिसाल है ये, सर्प ब्रह्मरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते। वास्तव में ब्राह्मणियां तो तुम हो ना, जो विष्टा के किरणों को भू 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 करके देवता बना देती। बाबा में नॉलेज है, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सभी शांति मांगते रहते, शांति देवा किसको पुकारते? जो शांति का दाता व सागर, उनकी महिमा गाते, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी है, कितने ढेर शास्त्र में, कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ किसको। मुझे पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ये तब वो प्रधान खिचड़े की दुनिया। ये क्या है? ये कोई काम की नहीं है। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाबा ने तुमको बहुत सुख दिया, फिर सीढ़ी कैसे नीचे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों की आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है हम आत्मा है, तो आत्मा का बाप भी तो जरूर है ना। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पा लेते हो, फिर तुम्हें सतयुग में कोई गुरु करने की दरकार ही नहीं रहती है। बाबा तो सबका बाप भी है, शिक्षक भी है और पढ़ाने वाला भी है, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम बाप है, सुप्रीम गुरु है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह न सके, वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, हे पतित पावनाओ, सर्व का सदगति दाताओ, सबके दुख हरो सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर। फिर गाइड भी बनो ले चलने के लिए, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरती जो है उसमें इस समय रावण राज्य है।
राम राज्य सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में तो कितना मूझ गए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ, अभी तुमको क्या श्रीमत मिल रही है, किसके लिए? केवल कागज में लिखने के लिए, डायरी में लिखने के लिए? श्रीमत मिल रही है किसके लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उनको पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा तो थी, तो सतयुग में थी, अभी तो राहु की दशा में देखो भारत का हाल क्या है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते, रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी है राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, नर्कवासी है। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है, स्वर्ग और नर्क आधा आधा है ना। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और हम सब आपस में ब्रदर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाबा ने राजयोग सिखलाकर हमको सुख धाम का मालिक बनाया था। बाकी सब चले गए शांति धाम, ये भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति जो मिला है हमको, वो चैतन्य में मिला है, कोई जड़ नहीं मिला। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। बाबा भी सत्य है, चैतन्य, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो, तब बाप आप करके हमको क्या बनाते हैं? सतो प्रधान बनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहते हैं इतिहास और भूगोल। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां ये भाषा थी क्या? ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होते हैं उनकी भाषा अपनी अपनी होती है। सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, वहां संस्कृत नहीं होगी, है ना। संस्कृत में कौन बोलेगा ऐसे? सतयुग का रस्म रिवाज सब कुछ अलग अलग होता है। कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो। बाबा ने तो टाइटल दे दिया। क्या टाइटल दिया आज? वो मीरा। कौन कौन समझते हैं आपको कि हमने मीरा है? आज उठा, सोचो जरा। अब हम संगम युग की मीराएं भी नहीं बने हैं, तो लक्ष्मी नारायण तो बहुत दूर की बात है। मीरा के व्यक्तित्व को ही सामने ले आओ। मैं तो हुई प्रेम दीवानी, मेरा तो गिरधर गोपाल और कुछ यहाँ गीत गा लेंगे, लेकिन अंदर में कभी निश्चय हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाबा ने श्रीमत दी है बच्चे, काम महा शत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से बेहद की राजाई मिलती है, विश्व की राजाई मिलती है। विश्व में शांति स्थापन बाबा राय देते, कैसे स्थापन होगी? शांति देवा कहने से बाबा ही याद आता है ना। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर उनको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है, साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है ना, वो अपना पाठ बजा कर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो अच्छा चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको साथ ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिन दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना। बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, और सतगुरु भी है। ये कॉन्ट्रास्ट सभी को समझाना है। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ नहीं, वरदान हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। दुनिया में कितने नाज, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं पीती, मैं ऐसे नहीं चलती, मैं वैसे नहीं चलती। बाबा कहते वो सब छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी आत्मा को। हाँ, अब बाबा के बच्चे बने हो तो मैं ये चीज खा ही नहीं सकती, मेरे अंदर नहीं जा सकती है। लौकिक में बड़े नाच नखरे, मैं घिया नहीं खा सकती, मैं तोरी नहीं खा सकती, मैं नहीं खिचड़ी खाती। खिचड़ी ने क्या किया जब तुम खिचड़ी नहीं खाती? बीमार पड़ते तो सबसे पहले तुम ही खिचड़ी खाते हो। जब खाने को कुछ नहीं मिलता तो खिचड़ी भी स्वाद लगती है। कर्माबाई की खिचड़ी का सुना है तुमने? गिरधर गोपाल को वो खिचड़ी खिलाती थी। सुनिए कहानी कर्माबाई की। टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, कहानियां नीति बहन के पास बहुत है। एक बहुत गरीब माता थी, बहुत साधारण से परिवार की थी, रोज भगवान को भोग लगाती थी, खिचड़ी का भोग लगाती थी। जगन्नाथपुरी की कहानी है ये। रोज भोग लगाने आती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई, भोग नहीं लगाए तो भगवान जी उसके घर पहुंच गए। प्रैक्टिकल में ऐसा सुनाते हैं। तब से नाम पड़ा उसका कर्माबाई की खिचड़ी। तो नाम खिचड़ी नहीं खाते, तुमको खिचड़ी बनाने ही नहीं आती है, कैसे खानी होती है? तो तुम ऐसे ही बोलोगे, मैं घिया नहीं खाती, मैं तोरी खाती, मैं फलाना नहीं खाती। सब कुछ सिखा देगा समय, सब कुछ खाने का। जो जो छोड़ा वही खिला रहे डॉक्टर, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। फ्रूट छोड़ा तो कहता फ्रूट खाओ, घिया छोड़ी तो कहता घिया खाओ। मैं प्रैक्टिकल जब हम वहाँ गए ना नेचर की ओर में, तो खाना तो देते ही नहीं थे वो। बस 2 दिन, एक दिन जाएंगे तो सुबह दोपहर को जैसे आप पहुँचते हो तो साधारण सा कुछ भी सूप साप दे देंगे।
खाना सामने है। पहले दिन तो थोड़ा सा सलाद दे दिया, बड़ा स्वाद सा बना के। दूसरे दिन सुबह में बस पता नहीं क्या थोड़ा सा दे दिया, शाम को कुछ दे दिया, तीसरे दिन तो सीधा जमा पानी पे। अब निजा बहन को तो मैंने पहली बार देखा, इसका भी मैंने कराया साथ में। ये तो खाने के लिए खाती तो ऐसा वैसा है नहीं, वहाँ सूखे ऐसे भी इसका शुरू से अच्छा सब कुछ खा लेती है ना। तो वहाँ घिया भी मिल जाए तो भी गनीमत है। यहाँ टमाटर भरे पड़े थे उस समय, हमारे टमाटर ऊपर अच्छे प्रकृति ने हमको दिए, वहाँ इसको टमाटर भी खाने को नहीं मिलता, कुछ तो मिले खाने को। उन्होंने बगीचा बना रखा था, अलग अलग बताया ना, उन्होंने अपनी सारी खेती कर रखी है। वहां से एक टमाटर दिखा, वो टमाटर उठा, मैं कहा देखो क्या वैल्यू बनी इस टमाटर की, वो भी उनसे छिपा के, क्योंकि वो खाने नहीं देते तुमको, कुछ भी नहीं खाने देंगे। तो ना मैंने भोग लगवाया हुआ, तो हम ये नहीं खिला सकते, वहाँ लेचर क्यों रहे, तो इसलिए भोग में तुमको हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा दीदी ऐसा है, बस एक काम करना, फ्रूट देना, लेकिन वैरायटी फ्रूट दे देना, अच्छा भोग लगाना। कहती है फिर तो सब खा लेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाना होता है, दूसरा नहीं खाना होता उसके साथ। मैंने कहा नहीं, आप मेरे को तो सबको समझे, सब अपने हिसाब से खा लेंगे, 4-5 तरह का फ्रूट डालना, अच्छा फ्रूट देना। चलो जी, दिलवा भी दिया, दे भी दिया, अच्छा सबको अनार बटा संतरा था, 4 तरह का फ्रूट था उसमें, सबने ले लिया लाइन से। शाम को जब वो गए वहां पर खाने के लिए, तो कहते अपना अपना अनार लेके आओ पहले। उनसे अनार वापस ले लिया, क्योंकि उस दिन उनकी डाइट में अनार नहीं था, इसलिए उनसे अनार वापस लेके अनार अपना वापस दो। तब पता चला कि खाने की वैल्यू क्या होती है, तो फ्रूट की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पड़ा रहता है तो कोई कदर ही नहीं है उसकी, क्या होती, कोई कदर ही नहीं। अब जाके सीखे खाना कि नहीं, फ्रूट भी खाना है। तो हर चीज की वैल्यू बाबा कहते हैं, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। मैंने ये नहीं पहनना, मैंने वो नहीं पहनना, अब भगवान सब कुछ पहनना सिखा रहा, खाना भी सिखा रहा, पहनना भी सिखा रहा। हमारी दादियों ने, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी दादियों ने 108 चित्ती के कपड़े पहने थे, चित्तियां लगी हुई, समझते नहीं थे हम चित्तियां क्या है। जिस बहन जी ने हमको ज्ञान दिया ना, उसके कपड़े देखते, पुरानी माताएं तो चित्तियां लगाती थी ना, हाथ से सिल के, कितना पहनती थी। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते। जहां मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार ये शब्द आता है, वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है, मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए हद के नजारे से निकल के, नाज नखरे से निकल के रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भले करो, बाबा की मौज मस्ती के नखरे भले करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तुम्हारी। कितने प्रकार की मोहब्बत बताई बाबा ने? बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। सुना? अच्छा, आज फर्स्ट अप्रैल नहीं, मई है। आज मई मास शुरू होता है और आज बाबा के अव्यक्त इशारे शुरू होते हैं। खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब आत्मा बनो, खुशनुमा बनो। ना सारे अव्यक्त इशारे 31 दिन के बाबा के रहेंगे खुशी का अनुभव करने के लिए। खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब खुशनुमा बनो। वर्तमान समय विश्व में सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है। आपके पास खुशी का खजाना भरपूर है, खुशी का खजाना भरपूर है, तो सदा खुशी में रहो और दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन दो। इससे सभी आत्माएं आपको खुशी का देवता मानेंगी। मैं खुशी का देवता हूँ, सदा अपना ये टाइटल इस स्मृति में रखना।
ओके, ओम शांति। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। हम बने तुम्हारी पहचान, ओ शिव बाबा। हम हैं तुम्हारी संतान, ओ शिव बाबा। तुम हो खुदा भगवान, जिनसे हमने लिया है ज्ञान। तुम हो खुदा भगवान, जिनसे हमने लिया है ज्ञान। पतित पावन प्रभु तुम हो, पतित पावन प्रभु